वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आज खिदमत से माज़रत चाहते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर स्विचर ख़राब हो गया था। ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आपको पता हो कि हमें देर क्यों हुई है। और देर होने की वजह ये थी कि हमारा किचन अलग जगह पर है और हमारा बुनियादी सेट अलग जगह पर है। ये हमारा साइड में बनाया हमने, साइड जो साइड में काम होते हैं ना, छप्पर में, ये हमारा छप्पर का काम है। छप्पर में सेट बनाया हुआ ये अलग है, तो इधर का मास्टर कंट्रोल रूम अलग है। अच्छा, इधर जो है वो पीसीआर है, उधर जो है वो एमसीआर है। पीसीआर और एमसीआर का फ़र्क क्या है मैं आपको कभी तफसील से बताऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा हमारा स्विचर ख़राब हो गया था, उसकी वजह से अब स्विचर ख़राब हो गया, हमें तो अपना काम करना था, तो हमने भाई दाल अपनी तैयार कर शुरू कर दी बनाने। तो आपको बताते हैं दाल में क्या क्या, लेकिन उससे पहले दाल खाने वाली को बुलाने, वो दाल बहुत शौक से खाती है। उनका नाम है सीदत आमिर। आई तशरीफ लाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। इतनी देर आपको इंतजार करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। अरे कोई मसला वैसे तो आप बता दे सबको कि आप मिल चुके हैं मुझसे पहले। जी जी बिल्कुल मिल चुके हैं हम। इतनी देर, इतनी लंबी ब्रेक हम मिल ही रहे थे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि आज हमने क्या किया। आपके आने से पहले, यानी आपके नाजरीन के आने से पहले जो हमने वक्फे में काम किया वो ये किया कि हमने तेल डाला। तेल डालने के बाद हमने इसमें जो प्याज है, बहुत बारीक प्याज, कटी हुई प्याज हमने डाली। ये वो वाली प्याज होती है जो आप ऑमलेट में ऑमलेट बनाते हैं, इतनी बारीक ऑमलेट बनाते हैं, वो डाली। उसके बाद थोड़ा सा उसको ब्राउन किया, वो डाली। ब्राउन करने के बाद अभी तो ये हो रही है ब्राउन करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसमें लहसुन डाला और लहसुन डालने के बाद हमने उसको थोड़ा सा सौते कर लिया। सौते करने के बाद कि बड़ी शानदार से सौते करने के बाद हमने इसमें फिर थोड़ा सा अदरक डाला। अदरक डालने के बाद हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला। कड़ी पत्ता के साथ ज़ीरा डाला, ज़ीरे के साथ हल्दी डाली। ये तीन काम की, फिर थोड़ा सा उसको सौते कर लिया। उसको सौते करने के बाद हमने इसमें गरम मसाला डाला। गरम मसाला साथ ही डालना तीनों के। फिर उसको हमने थोड़ा सा पका लिया। उसको पकाने के बाद हमने इसमें मूंग मसूर की दाल, एक मूंग की दाल है, एक मसूर की दाल है, ये हमने इसमें डाल दी। दालें भिगो के रखिएगा, भिगो के रखनी पड़ती है, पानी निकाल देते हैं। उसके बाद पानी के साथ जब दाल डालते हैं तो वो मुनासिब नहीं होती, वो पानी के साथ पकने के पानी बाद में डलता है दाल में, कभी भी पहले नहीं डालते, पानी बाद में डलता है। ठीक है ना, फेवरेट दाल है। ये आपकी फेवरेट दाल है। मैं ये बता दूँ एक चीज़ और। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें एक चीज़ हमने ऐड की, चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब्स डालेंगे तो इसमें इसका जो दाल में जो हमने पानी डाला ना, उसका एक जायका बड़ा लजीज किस्म का हो जाएगा और दाल आपको बहुत मज़ेदार लगेगी चिकन क्यूब्स डालने। अच्छा, इस दौरान चिकन क्यूब्स डालने से पहले हमने एक चीज़ और डाली और वो चीज़ थी टमाटर। टमाटर जो है वो बहुत बारीक कटे हुए होने चाहिए और टमाटर से एक थोड़ा सा खट्टा मीठापन दाल के अंदर पैदा होगा, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हरी मिर्चें और हरा धनिया। अब मैंने जब हम वापस आ रहे थे तो हम इसको मैंने छोड़ दिया था, दाल डालने के बाद हरी मिर्चें डाल दी थी। अभी कॉलर मौजूद है। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी आपके लिए बचा ली थी। दालें मैंने आपको बचा के बता दी कि ये मूंग मसूर की दालें यहाँ रखी हैं। अभी थोड़ी हरी मिर्चें मैं और डाल रहा हूँ और उसके बाद ये आपके सामने थोड़ा सा हरा धनिया और डाल लो। अभी तड़का मुझे लगाना है। तड़के के लिए साबुत लाल मिर्चें, लहसुन। अच्छा, अभी तक मैंने इसमें लाल मिर्चें नहीं डाली। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल मैं आखिर में डालूंगा। अब एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब जी, मोहम्मद सिराज बात कर रहा हूँ दुबई से। पहले बात हुई थी आपसे। शिराज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। सिराज SIR थे। सिराज है ना? सिराज ही तो बोल रहा हूं। जी सिराज। जी। अमर भाई कैसे? ठीक है, अल्लाह करम जनाब, अल्लाह करम। आप बताएं। अमर भाई, बहुत बड़ी ख्वाहिश है आपके हाथों का पका हुआ खाना खाएं किसी दिन। अब देखो भाई, इंशाल्लाह दुबई आना जाना रहता था पहले। आप मेरे फुजेल को बोले, फुजेल भाई के साथ आप मेरे घर हैं। कहाँ पर? दुबई में किस जगह पर? करामा में रहते हो आप? जी। अच्छा, करामा में तो बहुत आता रहा हूँ। जी। आमिर भाई, वो एक बात करनी है, वो बताएं। अपने वो अमल लेकर कुर्ता वापस स्टार्ट करें ना, अगर होता है तो। अरे यार, वहाँ किया था, फिर उसके बाद अभी दुकान वहाँ बंद कर दी, इसलिए कि एक तो वहाँ वक्त देना पड़ता है, फिर मैं अपने काम सारे खुद देखता हूँ, वक्त नहीं दे पाया मैं। दूसरा ये कि फिर यहाँ कोरोना का चक्कर शुरू हो गया, तो वो तवज्जो हम दे नहीं पाए, तो वो फिर हमने वहाँ खोली थी अपनी दुकान, हमने बंद कर दी।
आपके तो हर ईद पे कपड़े लेता था, जितने मेरे पास आई मीन 10 कुर्ते होंगे आपके। हाँ, मैंने सोचा था कि वहाँ मीना बाजार है ना, मीना बाजार करामा के आगे ही थोड़ा। जी जी है, जे डॉट भी हाँ, तो मैंने सोचा था कि वो मीना बाजार में वहाँ रखवा देंगे और फिर उसके बाद। जी मुझे बताया था। हाँ, तो बस वो उसके बाद खैर चलो फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो फिर वहाँ पर अपने कपड़े वगैरह लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई सैयदा तूबा जी आमिर, क्या हाल है आपकी? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज आप बहुत दिनों के बाद आप मेरे किचन में आई। जी। मैं रोज आपको मिस करता। मैं 3 दिन से कहाँ थी? आप घर की काम करा रही थी, हाँ आप घर की सफाई सुथराई में थी, आप फिनाइल, ब्लीच, कोलिन क्लोराइड ये सब चीज़ें घर में करा रही थी जी। कोरोना से महफूज जो रहने। बहुत आप ज़रूरी है। टंकी साफ करा रही थी, जी आप कुआं से, हमारे घर में कुआं है एक्चुअली, हमारा जो घर है हमारे घर में हमने बाकायदा कुआं है, वो बोरिंग वाला नहीं है। और इनकी अम्मी की अम्मी हमारे नाना ने वजह से बताया था यहाँ से पानी दरिया। निकलेगा, तो वो आज तक वहाँ से पानी निकलता रहता है और इतना मीठा पानी। तो हमारे यहाँ पानी की कमी इसलिए नहीं होती, कुआं है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी सफाई वफाई और वो एक ख़ास जगह तक आके भर जाता है। ये अजीब है आपको। वो ओवरफ्लो कभी मैंने नहीं सुना कि ओवरफ्लो हुआ ओवरफ्लो नहीं हो होता, या खास ज्यादा आ गया हो मकाम पे आके पानी। रुक जाता है। बिल्कुल। और उससे पूरी बिल्डिंग बनी है हमारी जो है, उसी में हमारी अम्मी रहती थी। अब हमारे नाना ने बताया था यहाँ से पानी निकलेगा, तो अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे। आमीन। तो वो आप सफाई कर रही थी कोई? बिल्कुल। टंकी की आप सफाई कर रही थी और आप कर रही थी यानी कुछ लिखने पढ़ने का काम भी कर रही थी। हाँ ये कर रही थी। ये 3 दिन असल में मसरूफियत रही, इसलिए मैं कल तो मैं थी यहाँ पे, लेकिन बस वो इन्हीं कामों की वजह से मैं कल आप यहाँ आ गई थी, लेकिन आप कल कामों में कुछ कामों लगी थी। में लगी हुई थी। कुछ तो आपको ज़ाहिर है कि लेकिन अभी आप जलवागर होने वाली हैं एक्सप्रेस के प्रोग्राम में, उसमें भी आप तैयारी अपनी कर रही हैं। अच्छा अब ये तो अब मैं ये मैंगो का शेक बना लूँ। जी आपने कुछ बातें करी है लोगों से? मैं असल में यही मैं सोच रही थी कि आप जो है वो माशाल्लाह से सुपर ह्यूमन बीइंग जो कल से बने हुए हैं, कि मैं आप लोगों को बताऊं कल से जो स्टार्ट हुआ है इनका काम करना। इफ्तार ट्रांसमिशन के बाद इन्होंने 8 बजे गेम शो किया, उसके बाद फिर ईद गेम शो शो रिकॉर्ड कराया। खत्म होने के बाद इन्होंने ईद शो रिकॉर्ड कराया, उसके बाद फिर ये 15 मिनट्स बाद ये सहरी में खड़े हुए थे। तो माशाल्लाह से ये सुपर ह्यूमन के पीछे क्या राज है? सुपर ह्यूमन के पीछे राज है सैयदा तूबा आमिर। एक कॉलर मौजूद है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह करम। कौन सा बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं सोहेल खान बात कर रहा हूँ जनाब सरगोदा से। अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी डिशेज बनाते हैं। जी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरी तरफ से हमारी प्यारी भाभी जो हैं उनको बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम और भाई। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। टीवी चैनल वालों को बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा चैनल है माशाल्लाह। और अच्छा लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी जी कि कैंडी जो ब्रेक आप देते हैं वो ज्यादा लंबी होती है। हाँ ये भाई अब क्या करें। असल में हुआ ये कि जब सफ़र शुरू किया था तो कम बैक का सफ़र था और बड़ा मुश्किल सफ़र था और ये सफ़र बहुत दुश्वार गुजार था क्योंकि 2 साल मैंने बड़ी तकलीफ़ें उठाई और ये सफ़र ऐसा था कि रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ थी। मैंने अपनी भरपूर मेहनत के साथ अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और बेशक अल्लाह ही मदद फरमाने वाला है और उसने मुझे हौसला, हिम्मत और ताकत दी और इतनी पूरी आबोताब के साथ अल्लाह ने कम बैक कराया कि हमें नहीं पता था कि ये अब इश्तिहार इतने हो गए हैं कि हम इश्तिहारों के दरमियान आते हैं। पहले हमारे दरमियान इश्तिहार आते थे, अब हम इश्तिहारों के दरमियान आते हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला इसी तरह एक्सप्रेस टेलीविज़न को फलता फूलता रखे। मेरे लिए तो ये इसलिए बड़ा एक अहम चैनल और मेरा अपना चैनल ये हो गया है कि यहाँ से मेरा एक दोबारा आगाज़ हुआ है। तो इसलिए इधर मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ये हकीकत है। आपके लिए साथ बड़ी दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी तूबा। अच्छा तो आज आपने ये जो है बिल्कुल लोग दुआ करते हैं, पसंद करते हैं, इससे ज्यादा बड़ा एहसास क्या हो सकता है? मैंगो शेक, तो इसको कहेंगे शेक पिएगा शेक। हाँ चलेंगे। अच्छा ये आपने मुझसे जो मैचिंग किया आज, आपने मेरे देख के कपड़े पहने ब्लैक। ओह अच्छा जो आपने मैचिंग की है मेरे साथ, ये बात है, ये बात है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अगर मैचिंग किया आपके साथ तो मैचिंग किसके साथ करोगे? जो मैच है उसके साथ ही होगी। जो मैच है तो मैच उसी के साथ होगी। बिल्कुल। मैच भी उसी के साथ खेलेंगे जी। मैच भी खेलेंगे। अच्छा अब ये दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने तड़का लगाना है। आप देख लें क्या शानदार ये। अब जब इसमें तड़का लगेगा ना, वो हो
नूरे सहर की ताबिशें चेक कर रहे हैं ना आपके गल गई कि नहीं? तैयारी हो रही है, थोड़ी सी और होगी, है ना? की ताबिशें इफ्तार की तैयारी है। अच्छा, वैसे मेरी ये फेवरेट दाल है, लेकिन इनको अरहर की दाल बहुत पसंद है। अरहर की और मैंने अभी तक आपके हाथ की अरहर की दाल नहीं खाई अरहर है। की दाल को गलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। बहुत बहुत देर में गलती है ना? खाने का मीठा सोडा उसमें थोड़ा सा डालें। अच्छा। मीठा सोडा आप खाने का डाल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वरना वो फिर तो दाल जल्दी गल जाएगी और उसमें घोटा लगाना पड़ता है, खड़े खड़े तब जाके वो गल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे, खैरियत से? डॉक्टर साहब वसीम फारूकी बोल रहा हूँ जी, कैसे हैं आप? कौन? वसीम फारूकी। वसीम फारूकी डॉक्टर जी साहब। वसीम भाई, कैसे मिजाज है? ठीक है, कैसे हैं? आपके पुराना जाने वाले कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके खाने तो एक्सीलेंट है, खाए भी 2 दफ़ा, और अल्लाह ताला आपको और तौफीक अता फरमाए और अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत और शुक्रिया। अल्लाह आपकी इस जोड़ी को सलामत रखे। एक रिक्वेस्ट थी डॉक्टर साहब आपसे हुकुम हुकुम कर, हुकुम कर। कि वो शाम को जो आपकी अफ्तारी की नशरियात आती है ना, जी हाँ, जी हाँ। उसमें एक्सप्रेस उस पर टाइम नहीं आता स्क्रीन पे। अच्छा स्क्रीन पर टाइम नहीं, ठीक है ठीक है, मैं वो करवा अगर थोड़ा सा प्लीज, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगर वो आ जाए तो उससे ज़रा ये होता है कि हम आपकी मोहब्बत में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें अफ्तार का पता ही नहीं लगता। हाँ हाँ, वो क्लॉक नहीं आ रही होती क्लॉक शायद, नहीं आ इसका रही थी, क्या? करवा लेते, करवा, बिल्कुल कर लेते, बिल्कुल कर लेते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारे पास कितना टाइम है हमूद साहब? अच्छा अब ये हमारा दाल तकरीबन थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। शेक मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा मरहबा कुल बहार, एक तो मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमें हर तरह से सपोर्ट किया और ख़ास तौर पर नेकी के सेगमेंट में ये हमें बाकायदा मोटरसाइकिल्स दे रहे हैं ताकि हम मुस्तहिकीन को दे सकें। तो आपके शरबत का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मैं हर रोज़ इसको इस्तेमाल करता हूँ और हमारे आमिर मलिक साहब कहते हैं यार जिक्र नहीं करते आप। ओ भाई मरहबा तो हर वक्त मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जिक्र नहीं करें तो कैसे करें? ये देखो हर जगह हम मरहबा लेकर आते हैं, कैसे? हालांकि मिल्क शेक में मरहबा नहीं ला सकते, लेकिन लेके आए हम। मरहबा के बगैर तो हम हैं ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं है भाई। ये देखो डिज़ाइन बनता जाता है। जी आपने इतना अच्छा, आप इससे डिज़ाइन डेली बनाते हैं, इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस होते हैं। अब ये नूरे सहर की ताबिशें इफ्तार की, कैसा शानदार। आपको अमूमन जो मिल्क शेक मिलेंगे बाजार में मैंगो के, वो मिलेंगे आपको पीले रंग के, जी क्योंकि वो दूध कम डालते हैं, अच्छा, क्रीम कम डालते हैं। मिल्क शेक ऐसा होता है। अब देखिए कितना हल्का वाला बिल्कुल येलो अच्छा, है। अब ये दाल को हम, दाल गल गई है, गल गई है, बिल्कुल गल चुकी मतलब है, दाल गल चुकी है, गल चुकी, दाल गल गई, हाँ दाल गल चुकी है। दाल गल गई। अब ये तड़का लगेगा इसमें, तड़का लगेगा इसमें, ये आ गया इसमें। भाई ये चूल्हा बड़ा शानदार है, ये आपका फेवरेट मेरा चूल्हा है? फेवरेट चूल्हा है। बस इसमें ये कि इसमें उल्टे तवे की रोटी नहीं पक सकती, हम कुछ और काम है, देगी वगैरह नहीं, मोटी देगी नहीं आ सकती। एक पतली देग है जो उस दिन हमने देखी है, पतली सी है वो बहुत, वो तुम्हें पाकिस्तान चौक में मिल जाएगी, छोटी, इतनी छोटी सी, इतनी सी 1 किलो वाली, और बहुत पतली है उसकी जो चादर है ना, पतली है, पतली। तो उसमें नहारी बनाएंगे, जिस दिन नहारी बनाएंगे। अच्छा क्या अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ अभी तो आप देखिए तड़का लगेगा, अभी तड़के के बाद थोड़ी सी और दम पे भी लगी। अच्छा जी अभी और बताइए कुछ। वैसे पता है तड़के के बगैर दाल अधूरी है ना? अभी हम लोग असल में सोच रहे थे कि अपना एक्सप्रेस पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक सीरियल लॉन्च करें। तो भाई वो जो आप लोग लॉन्च करें वो हम वो नहीं कर रहे थे, हम कुछ और कर रहे थे। आपने जज्बात में आके जल्दी ऐलान कर दिया, वो गलती क्यों हुई आपसे? वो हम कुछ और कर रहे थे, हमारा काम कुछ और था, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वो हम जो करने वाले हैं वो कुछ और काम है, तो पूरी तहकीक हुई है, पूरा काम करें। अच्छा तो ये आ गया, अब मैं इसमें बता रहा हूँ, ये आ गया लहसुन, साबुत मिर्च, जीरा। अच्छा इनको ये, मैं तो इनको बंटे कहती हूँ। बंटे 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 भी सही कह है ना? सकते हैं, हाँ। है ना? यही बच्चा अल्लाह, तड़का और दाल
अच्छा, आपको पता है मुझे ये तंदूरी रोटी के साथ भी बहुत शौक है खाने हाँ, का। बहुत नहीं, अच्छी लगती है तंदूरी रोटी के साथ, अभी लेकिन आप अभी ये तो देखिएगा चपाती। ये इतनी शानदार, अभी ये तड़के मैं दम पे रख दूंगा, अब एक मिनट बाद निकाल लेंगे। हाँ। फिर आप देखिएगा ये कितनी शानदार बनेगी। अभी मैं आ रही थी, आपको पता है आज इतना ट्रैफिक है, इतने लोग बाहर निकले हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बहुत कैसे डेंजरस समझाएं नहीं है, लोगों को? ये बहुत डेंजरस क्या बात बताएं? है। सब लोग बाहर निकले हुए, मैं यही सोच रही थी कि आप सब लोग अपनी प्लीज सिक्योरिटी का ख्याल करें, इस तरह नहीं करें। ये बहुत खतरनाक बात है कि बहुत सारे लोग सड़कों पे मतलब बाहर भी खड़े हुए कोरोना थे। भी खत्म नहीं हुआ है, जी, अभी फिनिश नहीं हुआ है, और अभी तो सेकंड वेव आ रही है। आ चुकी। जी, वुहान में स्टार्ट हो गई वुहान में है। start हो जी, गई है। सेकंड वेव। वाह वाह वाह, जबरदस्त। भाई आज आप बता दें कि अब आप रेस्टोरेंट कब खोल लें। आज आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आप रेस्टोरेंट कब खोल लें। रेस्टोरेंट भी खुल ही जाएगा, खुलने वाला है ना। खुल जाएगा। अभी दोबारा पूछूंगी, कल जल्दी खुल जाए। कल दोबारा पूछूंगी। कल दोबारा पूछूंगी क्यों? ये डेली मुझे आपसे पूछ के तारीख आखिरी दिन तक निकलवानी है। खुल जाएगा, खुल जाएगा रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा ये एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस दाल को निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। आमिर भाई बात कर रहे हैं? जनाब बात कर रहा हूँ। जी मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। आमिर भाई मेरे दो सवाल थे। जनाब। एक तो ये कि आप निहारी कब बनाएंगे? क्या बनाएंगे? निहारी। निहारी 27 निहारी हम बनाएंगे 27 यौम क़याम पाकिस्तान, चूँकि यौम क़याम पाकिस्तान के दिन एक अच्छी सी डिश बननी चाहिए, जो हम निहारी बनाएंगे 27 दूसरा मेरा जी और पूछिए। हेलो जी जी जी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप आलम के शो में वो सवाल पूछें कि इस सोसाइटी में, इंटॉलरेंट सोसाइटी में मसनवी शरीफ का मुताला कितना जरूरी है? किसका मुताला? मसनवी शरीफ। मसनवी, बिल्कुल नहीं, मैं अभी बताया तो आप, मैं ये तो आप मुझसे पूछे। मैं कहता हूँ कि इस इनटॉलरेंट सोसाइटी में मसनवी मौलाना मानवी, इसका मुताला इतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। उसको पढ़ना, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बातों को उसको समझना, और इसके इतने वर्जन्स हैं। बड़े बड़े उलमाए कराम ने रिसर्च की। हमारे देवबंद के उलमा में हमारी बड़े मशहूर आलिम दीन अब हमारे दरमियान नहीं है, हकीम अख्तर साहब, उन्होंने इस पर काम किया है। इस पर जो है वो अल्लामा शिबली नुमानी ने काम किया है। इस पर बहुत बड़े बड़े सीरत निगार हैं, उन्होंने मसनवी मौलाना मानवी पर काम किया है। मौलाना शाह अहमद नूरानी बड़ा जिक्र करते थे मसनवी मौलाना मानवी की हकायात का। तो ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, यहाँ बताती थी, हमें सीखना चाहिए। लेकिन अब बात ये कि पढ़ना ही नहीं चाहता कोई, तो क्या करें। वैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ इसके हाँ, ऊपर जी, कि जी। हम जब इंटॉलरेंस की बात करते हैं तो हम जब पहले देखते हैं तो इंटॉलरेंस नहीं थी, और हालांकि उस वक्त लोग शायद उतने एजुकेटेड नहीं थे। अब एजुकेटेड भी हैं और इंटॉलरेंट भी हैं। ये एक तो बड़ी ऐसा क्यों है? खतरनाक, ये है खतरनाक चीज़ हो गई। मतलब सोसाइटी में अभी तो इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो एजुकेशन हम कहते हैं बहुत अच्छी डिग्रीज हासिल कर ली हैं सबने, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तरबियत का फुकदान है। देखिए डिग्री जो है ना, वो कभी भी इंसान को कुछ नहीं बनाती। डिग्री इंसान को सिर्फ डिग्री देती है। असल चीज़ होती है तरबियत। बेशक। एक होती है तरबियत और एक होती है तालीम। अब जैसे कि ये अभी मैं कर रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसकी तरबियत बाकी है। तरबियत क्या थी? ये जो तड़का था ना, जी ये तरबियत का एक हिस्सा था जो कि दाल में डला। बिल्कुल ये तड़का डलना ज़रूरी है, जी। लेकिन जब आप डिश में निकालें तो उस वक्त भी एक तड़का लगाना ज़रूरी है। वो एक अलग तड़का होता है। उस तड़के के लिए अब मैं आपको बता दूँ क्या ये है ना, अभी आपकी दाल, जी। अब आप देखिए। तो वो जो आप कह रही हैं तालीम तरबियत, जी, ये हमारे माशरे के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले तरबियत पे बड़ा तरबियत ऐसा जोर होता दिया जाता था भाई, ये घरों में। जो बी अम्मा थी, जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा और कायद आज़म की वालदा और दीगर ख़वातीन, इनके पास डिग्रियाँ थोड़ी थी, तरबियत थी। तरबियत थी, तरबियत ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर बना दिए, तरबियत ने मोहम्मद अली जिन्ना बना कोई दिए, शक नहीं है इस बात। तरबियत ने अल्लामा इकबाल पैदा कर दी। तरबियत इन्होंने क्या तरबियत- नस्लें परवान चढ़ाई हैं, ओहो, ऐसी इन्होंने किस तरह आप देखिए। और मैं आपको सही बताऊं तो कभी कभी खुद पर भी, क्योंकि हम भी, मैं देखती हूँ या मैं खुद भी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत सारे नाम नहीं पता, आपसे पता चल जाते हैं, हमें नहीं पता, हालांकि हमें पता होना चाहिए, हमारी स्टडीज में ये होने चाहिए और इनके ऊपर बात होनी चाहिए, हमारे टेलीविजन पे भी बात होनी चाहिए इन लोगों पे जो असल में हमारे रियल हीरोज हैं पाकिस्तान के। कहाँ करते हम लोग? नहीं करते, नहीं करते, नाम नहीं हम लोग पता। करने नहीं चाहते। अभी भी ज़ाहिर है कि हम
जो अभी कोई ड्रामा अर्तुगरुल पर चल रहा है, जी अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपके अपने हीरोज कौन से? अल्लामा इकबाल भी नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? सही बात है। बनाए ना इकबाल भी। इकबाल के शब रोज़ दिखाएं कायद आज़म मोहम्मद अली, दिखाएं नवाब बहादुर यार जंग का उन। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे बड़े ज़बरदस्त महमूद गज़नवी, ओहो, तो इसी तरह जैसे अर्तुगरुल चल रहा है, देख रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं, तो लोग ये देख रहे हैं। हमारी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब वाह, बताओ। जबरदस्त। अब बताओ मुसलमानों, आपने लगा दिया तड़का है, ये है तड़का। दाल में ये तड़का। तड़के के अंदर तड़का है। दो तड़के तड़के। के एक अंदर तड़का, तड़के के एक पीछे तड़का, अंदर तड़का पीछे तड़का, बोलो कितना तड़का। तो जबरदस्त। ये है तड़का दाल तैयार हो गई है, मूंग मसूर की शानदार दालें। और ये है मिल्क शेक, मैंगो का शेक, पिएगा शेक, ये भी आ गया। और अब आएगा एक वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं, मुलाकात होगी आपसे प्यारा अंदाज़ नेकी में। वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।